नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार सनातनी टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। In this video we are going to talk about what is spirituality. In last video as we talked about how one person or how one being can find his correct path from this. We discovered the life of Ved ji, Brahmachari Ved ji. So we got to know that how he shifted from engineering life into the spirituality. Then he got into the new perspective of Vedanta from Chinmaya mission. Now we will continue about the further aspects of life. So from basically we will start from spirituality. हरिओम वेद जी। हरिओम। सो वेद जी, मुझे ये जानना है कि स्पिरिचुअलिटी बेसिक से एकदम क्या है। देखो, अध्यात्म शास्त्र हम जिसको कहते हैं ना, अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अधि, मतलब संबंधी, आत्म मतलब खुद से। जो खुद के संबंध में जो शास्त्र है उसको कहते हैं अध्यात्म शास्त्र। जैसे रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री, वो क्या करता है, वो रसायनों का ज्ञान देता है। हाँ, भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स, जो कि भौतिक जगत का ज्ञान देता है। वैसे अध्यात्म किस चीज का ज्ञान देगा, तो आत्म संबंधी ज्ञान जो है उसे अध्यात्म कहते हैं। उसकी व्याख्या तो ये कर सकते हैं। तो जब हम अपने जीवन में कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं या नहीं, वो कैसे डिसाइड करता है? हम सब जीवन जी रहे हैं, हम सबके मन में एक ही चीज हमेशा रहती है कि हमको खुश होना होता है। हाँ। कोई भी चीज हम करते हैं तो वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। अब जब हम खुशी के लिए चीजें कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हमको अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं ये पालूं तो खुश हो जाऊंगा, अगर ये व्यक्ति मेरे साथ रहे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इस प्रकार का सबका अपना सबकी अपनी अपनी सोच होती है और उसके हिसाब से सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? हाँ। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो बोलता है कि अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे अपने आप में वो खुशी ढूंढनी चाहिए, मुझे अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अपना जो ध्यान है वो जगत से हटाकर अपनी तरफ बढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जगत को छोड़ देगा, काम नहीं करेगा या रहेगा नहीं लोगों के साथ, ये मतलब नहीं है इसका। वो सब कुछ करेगा जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो अपने खुशी के लिए दुनिया पे निर्भर नहीं होगा। हाँ। वो अपने खुशी को दुनिया में ढूंढने नहीं जाएगा। तो ये है अध्यात्म, और ये ऐसा व्यक्ति है आध्यात्मिक व्यक्ति। ओके। सो इन लास्ट वीडियो एज वी सॉ दैट मतलब 5 साल के बच्चे को अगर स्पिरिचुअलिटी में उतरना है तो ही विल गेट मतलब बचपन से उसे संस्कार देने चाहिए। नाउ वी विल कवर द पॉइंट ऑफ कि टीनेजर। अब आई एम द पॉइंट मतलब मुझे अगर अध्यात्म में रुचि आई है या आई गॉट टू नो दैट अध्यात्म एक चीज़ है जो मुझे डिस्कवर करनी चाहिए। सो फ्रॉम व्हाट पॉइंट आई शुड गेट इनटू दैट एंड मतलब अध्यात्म को मैंने कैसे समझना है एक शुरुआती स्टेज में। देखो, ऐसा है कि हम जब टीनेज में आते हैं तो दुनिया की ज्यादा चीजें हमको पता चलने लगती है कि अब हम बच्चे नहीं रहे। हाँ। और उसी समय हम बड़े भी नहीं हुए हैं हाँ। कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे फैमिली को संभालना है, पैसा कमाना है, ये सब तो चीजें है नहीं। तो हम उस दोनों के बीच में हैं। तो हम दुनिया को समझ रहे हैं, दुनिया के तौर तरीके समझ रहे हैं, काफी सारी चीजें हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि ये हो रहा है क्या, ये काम कर रहा है क्या, वो काम कर रहा है क्या। ऐसा मुझे लगता है कि ये सही समय है अध्यात्म में आने का। क्यों? क्योंकि यही समय है जब हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ। जब हम दुनिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं तभी हमको खुद के बारे में भी सोचना शुरू कर लेना चाहिए। तो कैसे अध्यात्म में आ सकते हैं या आना चाहिए किसी भी टीनेजर को, किसी भी युवा व्यक्ति को? देखो, शुरुआत तो हमेशा ऐसी होती है कि हम प्रश्न पूछते हैं। जब हम उस एज में होते हैं तो हम काफी सारे प्रश्न पूछते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, मंदिर में क्यों जाना चाहिए, घंटा क्यों बजाना चाहिए, प्रदक्षिणा ही क्यों करनी चाहिए, पूजा क्यों करनी चाहिए, जब क्यों, भगवत गीता क्यों पढ़नी, ऐसे बहुत सारे सवाल हम उस समय पूछते हैं। और हम खासकर अपने माता पिता को पूछते हैं। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि उनको ये सवाल का जवाब नहीं आता, तो हाँ। बोलते हैं तुम बिगड़ गए हो, काफी हाँ। सवाल पूछ रहे हो, चुपचाप करो, मैं क्योंकि मैं बता रहा हूँ। वो जवाब हमको ठीक नहीं लगता, तो हाँ। हम मीन्स ये मेरे साथ हुआ है कि मैं एट ए पॉइंट मैंने माता पिता को पूछा कि
मंदिर में क्यों जाना है, वो घंटी क्यों बजानी, तो एट ए पॉइंट बजाना ये सिर्फ मालूम है, बट क्यों बजाना है उसका रीज़न नहीं। तो वो क्या बताते हैं कि हमारे पूर्वज कर रहे तो हम भी करेंगे। हाँ, अब ये चीज समझना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके जो हमारी जनरेशन है। हमारे पहले की जो जनरेशन थी अपनी माता पिता की, वो ना बड़े आज्ञाकारी थे। भले ही खुद से मन से नहीं, लेकिन वो आज्ञाकारी थे। तो वो क्या करते थे, उनके माता पिता का सुनते थे। भले ही उनको पता नहीं है कि क्यों करना है, लेकिन क्योंकि माता पिता ने बोला है, ये काफी है उनके लिए कोई चीज करने के लिए। अब हमारे जनरेशन में क्या हो गया कि हम लोगों को जब तक लॉजिकल आंसर नहीं मिलता तब तक हम करना नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है देखने का। लेकिन एक चीज हमको देखनी चाहिए कि हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। हाँ। हमारी एक गलती ऐसी है कि अगर हमको विज्ञान नहीं पता तो हम वो चीज करना बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अंधविश्वास के साथ करो, लेकिन कोशिश करो जानने की ये क्यों करना है, लेकिन वो रोको मत। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं। बचपन में एक छोटा बच्चा पूछता है कि बारिश कैसे होती। अब इतना छोटा बच्चा होता है तो उसको आप पूरा वाटर साइकिल तो बता नहीं सकते कि समुद्र का पानी सूर्य की वजह से ऊपर जाता है, ये सब तो नहीं बता सकते हो आप उसको। तो आप उसको स्टोरी बताते हो, आपको उसको बोलते हो कि देखो वो भगवान है ना, वो ऊपर रहता है आकाश में, और क्योंकि हम सब उसके बच्चे, क्योंकि हम उससे दूर है तो वो रो रहा है। अब देखो उस समय उसकी वो छोटे बच्चे की बुद्धि के लिए ये जवाब काफी है। हाँ। वो सेटिस्फाइड है उससे। लेकिन जब वही बच्चा आगे जाके थोड़ा बड़ा बन जाता है तो फिर वो और सवाल पूछने लगता है, फिर आपको जवाब बदलना पड़ेगा। हाँ। फिर आपको उसको पूरा वाटर साइकिल समझाना पड़ेगा, तब वो जाके समझेगा भी। अब ये सोचो कि वो छोटे बच्चे को जो बताया वो गलत है क्या? गलत नहीं है। उस व्यक्ति के लिए उस समय पे जो चीज सही है वो बताई जानी चाहिए। तो जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो क्योंकि हमको माता पिता बोलते हैं कि ये करो तो हम करते हैं। जब थोड़े बड़े होने लगते हैं, जब सवाल पूछने लगते हैं कि क्यों करना है, तब उस समय पे उसको ये चीज पता लगनी चाहिए कि ये क्यों करना है। और अगर माता पिता वो नहीं कर पा रहे, जैसे सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार माता पिता नहीं बता पाते लॉजिक हर एक चीज का। और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी नहीं है, हम भी तो पागल ही है। हम थोड़ी ठीक से पूछते थे, हम इसलिए पूछते थे क्योंकि हमको नहीं करना होता। हाँ, तो हमारा पूछने का जो रीजन था वो ज्ञान आकांक्षा वगैरह कुछ नहीं था, जिज्ञासा वगैरह नहीं था, हमको नहीं करना होता था इसलिए पूछते थे। तो वो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारी है। हमको जानना चाहिए। तो और चीजें पढ़ो। आजकल तो ये यूट्यूब की वजह से, पॉडकास्ट की वजह से कई सारी चीजें हैं जो वेदांत के बारे में आप यंग टाइम से पढ़ सकते हो। तो पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सोचना शुरू करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अध्यात्म का जीवन कब शुरू होगा, जब आप ध्यान दुनिया से निकालकर खुद के ऊपर डालो। तो अगर मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है तो मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं, मैं आत्म परीक्षण करूं, देखूं कि ये क्यों ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझ में मैंने क्या चेंज करना चाहिए जिससे ये चीज आगे बढ़ेगी। ये बहुत आसान है बोलने के लिए कि ये ऐसा है क्योंकि वो ठीक काम नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा, वो अरे दुनिया के ऊपर ब्लेम करने के लिए तो पूरी जिंदगी है, वो आध्यात्म जीवन नहीं। तो हमको खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आत्म परीक्षण करना चाहिए कि ये किससे होगा, किससे नहीं होगा, ये मन कैसे काम करता है, मेरे में क्या कमियां है कि जिसकी वजह से मैं कोई चीज प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तो थोड़ा बाहर का ध्यान निकालकर अंदर की तरफ कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, फिर एक एक प्रकार का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे से वी विल गेट इनटू। बराबर बराबर। तो फिर थोड़े थोड़े समय में ये करते 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 फिर आप आध्यात्म जीवन में स्थायी हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। ओके। सो यहाँ से एक लेआउट मिला है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब खुद में देखना है। सो आफ्टर दिस, अच्छा, वहां जाने के पहले एक और चीज भी मैं बता दूं कि अध्यात्म की तरफ मुड़ने का या आध्यात्मिक जीवन में शुरू होने का कोई कोई एक आयु नहीं है, ये भी समझ लो।
ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ बच्चे ही आ सकते हैं, सिर्फ युवा ही आ सकते हैं, या सिर्फ बड़े आ सकते हैं। कई बार ऐसा सोचा जाता है कि अध्यात्म ऐसी चीज है जो हमको रिटायरमेंट की बात करनी चाहिए। हाँ ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि तो इसलिए जब वो देखते भी है कोई युवा उसमें जा रहा है तो लोग भी पूछते हैं, अरे ये क्या है, इतनी जल्दी क्यों? तो इसमें मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद अध्यात्म के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हालांकि ऐसा है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी होना चाहिए। आप समझो कि इतने साल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे जीवन में जो सारे सवाल है उसके जवाब मुझे बाकी चीजों से नहीं मिल रहे हैं, वो सही समय है आध्यात्मिक की तरफ मुड़ने का। आयु में कोई कोई उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे आयु के हो, युवा हो, या बड़े हो, या रिटायर्ड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा चीज एक कहता हूं कि भगवत गीता जो बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। हाँ भीष्माचार्य को नहीं बताई, हाँ पंडु को नहीं बताई, धृतराष्ट्र को नहीं बताई, कुंती को नहीं बताई, ऐसे लोगों को नहीं बताई जिनका जीवन व्यतीत करके हो गया है। ऐसे व्यक्ति को बताई है जिसको अपना जीवन जीना है। हाँ तो इसलिए अगर उस युवा अवस्था में हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो वो सही आयु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं कर सकते या बाद में ही करना चाहिए, तभी नहीं करना चाहिए। ये सब सोचना थोड़ा गलत है। तो अध्यात्म जीवन में आने के लिए कोई आयु नहीं है, लेकिन अगर कोई आयु सबसे बढ़िया है तो वो है युवा अवस्था, तभी आना बेहतर है। इस कन्वर्जेशन से मुझे एक पता चला है कि अभी नाउ हाउ टू गेट इनटू द स्पिरिचुअलिटी। इस भाग दौड़ की दुनिया में अब हमें रुक कर एक पॉइंट पे आकर मानसिक लेवल पे एक प्रश्न पूछने शुरू करने हैं, और यू विल ऑटोमेटिकली गेट द क्वेश्चंस। एट दैट पॉइंट यू विल आस्क दैट क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, and from that point you will get into the spirituality. In next video we will cover more aspects of life. Thank you, Vedji. थैंक यू। हरिओम। Hariom. हरि